नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल और मैं हूं आपका साथी नागराज चौधरी। और आज हम आए हैं आसुराम जी बैठ के निवास पर और यहां हम बातचीत करेंगे गांव का माहौल आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर कैसा है, कैसी यहाँ की परंपराएं हैं, किस प्रकार लोग यहाँ अपना हित से रहते हैं, छत्तीसी कौम का कैसा प्यार स्नेह एक दूसरे के प्रति कितना सद्भाव है। तो उन सभी चीजों पर बारीकी से बात करेंगे। आज का ये जो माहौल है, खुशनुमा माहौल है, शुद्ध वातावरण, गांव की मिट्टी, गांव की जमीन, और यहाँ पर हम बैठे हैं एक किसान परिवार के साथ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आशु जी बैठ साहब का। राम राम। सबसे पहले तो आपका देश दरबार न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरी तरफ से कि आप आज हमारे घर पे पधारे। रामाराम जी महिला और नागराज जी पिंडेल, राम राम। सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपके सारला ग्राम पंचायत की, जिसमें पिछले सालों में काफी कुछ बदलाव है। बहुत बदलाव है। जैसे सारला से जाटों का बेरा पंचायत अलग होना, उसके बाद सत्य सूर्य पंचायत अलग होना, और दूसरा रेवेन्यू जो बाम्बुओं का तला है वो मालाड़ी नगर में चले जाना। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान में सारला की जो भूगोल स्थिति है, जो जनसंख्या है, वो बहुत ही कम है। छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, जैसे अपने ये जो आने वाले पंचायती राज चुनाव है जिसको लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, कि पूर्व में भी ऐसी चर्चा रही है, यहाँ की ऐसी परिपाटी रही है जो गत पंचायती राज चुनाव थे उसमें कि गांव के छत्तीसी कौम के लोगों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना था उस समय जब मोहनलाल सरपंच निर्विरोध चुने गए। आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, एक दूसरे का जो भाव था उसको देखते हुए सभी ने मिलकर सहयोग किया, सभी ने सहमति जताई और उनको निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, या फिर जो ये जनप्रतिनिधि के तौर पर अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पूर्व सरपंच हिमताराम जी पिंडेल है और वर्तमान समाज सेवी लेखराज जी सुतार है, इधर देवाराम जी सेंवर है, रामाराम जी मायला साहब जो हमारे साथ में बैठे हैं, और वर्तमान के जो सरपंच है मोहनलाल जी, उन सभी के बीच में अच्छी तैयारियां, सभी लोग आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी में सब लोग लगे हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, आप गांव में जाते हो, लोगों का क्या रुझान है, किस प्रकार का भाव है, लोग क्या चाहते हैं, और आने वाले चुनाव में क्या यही पुरानी परिपाटी देखने को मिलेगी? अब देखो 2020 में चुनाव होना था अपने, वो तो हुआ नहीं, कोई कारणवश आगे खिसक गया, फिर 2021 में हुआ जी। तो उस टाइम तो माहौल बहुत बढ़िया मोहनलाल सेंवर के प्रति बना था जी। पूरे गांव का प्यार स्नेह मौन के प्रति था। तो मोहनलाल को निर्विरोध सरपंच गांव वालों ने चुन दिया। अब देखो, अब की बार तो कुछ कह नहीं सकते हैं, सभी अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पहले तो कुछ बता नहीं सकते कभी निर्विरोध बनेगा या चुनाव होगा जी, वो तो कुछ कह नहीं सकते। पहले तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो तारीखें डिक्लेयर नहीं हुई है और सरकार चुनाव को धीरे धीरे आगे ले जा रही है। कभी तो कोर्ट का हवाला देती है, कभी किसी का हवाला बोल रही है। मार्च में समय पर चुनाव नहीं होने से लोग आज भी कंफ्यूजन में है कि चुनाव आखिर होंगे कब होंगे। लेकिन एक गांव का माहौल देखा जाए, गांव के लोगों का जो प्यार सद्भाव है, वर्तमान की जो रुचि है लोगों की, इसमें क्या जो प्रतिनिधि चाहे कोई भी चुनाव लड़े, जो जनप्रतिनिधि अभी तैयारी कर रहे हैं या पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि उस पर जो ये गांव की छत्तीस कौम के लोग जो पूर्व में चुनाव नहीं हुए, निर्विरोध चुना गया, क्या वो ही परिपाटी रहेगी या इस बार अलग से बदलाव देखने को मिलेगा? वो तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी सभी अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं जी। इधर लेखराज जी सुतार भी हमने सुना है कि सरपंच का दावेदारी लगाएंगे जी। इधर हिमताराम जी की भी सुन रहे हैं
और मोहनलाल सेंवर की भी सुन रहे हैं और देवाराम सेंवर की भी सुन रहे हैं। देखो सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और करने का हक है सभी को। वो तो चुनाव करेंगे दावेदारी तो अपनी अपनी। देखो अब निर्विरोध होंगे या चुनाव होगा, कौन खड़ा होगा, क्या होगा, अब सब पहले तो कुछ बता नहीं सकते। अभी तो तारीख ही डिक्लेयर हुई नहीं है, कोई नहीं। अब आगे का आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात यहाँ मेरे को देखने में आई है, पिछले काफी सालों से मैंने ये चीज नोटिस किया है कि यहाँ के लोगों में धैर्य बहुत है, आपसी सद्भाव बहुत है, आपसी प्रेम भी बहुत है। और गांव में जब भी किसी कार्य को लेकर या किसी प्रोग्राम को लेकर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें 36 कौम के लोग मिलजुल कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। ये बहुत ही बड़ी खासियत है सारला ग्राम पंचायत की। बिल्कुल, ये तो कई सदियों से चली आ रही है। मेरे दादाजी भी यहाँ सारला में सोनाराम जी बैरट साहब 22 साल सरपंच रहे थे उस टाइम से, और आज दिन तक ये हिंदू मुस्लिम का प्रेम भाव है, सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी चुनाव हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई शादी हो, कोई रेवाड़ हो, कुछ भी हो, सभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, सब मिलजुल के रहते हैं सारला में जी। और अभी तो पंचायत छोटी और सुखी, जनसंख्या कम है, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसका फायदा भी लोगों को और जनप्रतिनिधियों को भी मिलेगा, क्योंकि मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। पहले तो जाटों का बेरा, ये सत्य सूर्य, भाई ये बांबो का तला, तो बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी, जिसमें जो भी प्रत्याशी के रूप में आता था मैदान में उसको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती, कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब तो छोटा परिवार हो गया, इसमें मेहनत कम रहेगी, पहले से लोगों की यदि तैयारी रहती है तो उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। पहले तो अपने जैसे सारला के अंदर जाटों का बेरा सारला में, बरनार भी सारला में, हुसैन का तला सारला में, और इधर ये बाम्बू है, अभी तो मलानी नगर में चले गए बाम्बू, वो भी अपने सारला में थे। अभी अपने सारला मूल के अंदर तो अभी कितने 1600 या 1700 वोटर है, ठीक है ना। तो 3 पंचायत बन गई है समझो सारला समेत, एक सत्य सूर्य नगर, एक जाटों का बेरा और तीसरी सारला, तो 3 हो गई है। पहले एक पंचायत थी, जो भी अभी चुनाव लड़ेगा उसको तो मतलब तकलीफ कम पड़ेगी जी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल छोटा हो गया, इतना लंबा क्षेत्रफल का इन पूरे में सभी लोगों को मतलब लाना, पूछना, करना, वोट मांगने के लिए जाना करना, नहीं तो अभी छोटा क्षेत्रफल है, इसमें लोग आसानी से मतलब शाम तक, मतलब सुबह रवाना हो तो शाम तक पूरे गांव में घूम के आराम से वापस घर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे क्षेत्रफल की संघर्ष कम करना पड़ता है, मेहनत कम होती है, लोग जल्दी पहुंचते हैं। तो वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, जो चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष तैयारियां कर रहे हैं सारला ग्राम पंचायत से लेकर, तो हमने पहले आपको भी नाम बताया है कि पूर्व सरपंच हिमताराम जी पिंडेल भी है, इधर लेखराज जी सुथार है, रामाराम जी मायला है, देवाराम जी सेंवर है, और वर्तमान के जो सरपंच है मोहन जी सेंवर। तो ये जो प्रतिनिधि जो है वो अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक ये पंचायती राज चुनाव की तारीखें घोषित करती है और कब चुनाव करवाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश दरबार न्यूज चैनल, और फिर से आपके साथ हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हमारे साथ रामाराम जी मायला साहब भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। रामाराम जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पिछले समय में जाटों का बेरा अलग हुई, फिर बाद में सूर्य नगर अलग हुआ, अभी सारला और टोंगासर दो है नगर। इसके अंदर वर्तमान में सरपंच मोहनलाल जी सेंवर ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, कामकाज बहुत बढ़िया किया। वर्तमान में स्थिति उसकी जोरदार चल रही है। और पहली सरपंच से हिमताराम पिंडेल उनकी तैयारी कर रहे हैं, और एक राजेश्वर की तैयारी कर रहे हैं, और एक देवाराम जी सेंवर है वही की तैयारी कर रहे हैं। देखो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो सब अपनी अपनी करेंगे। नहीं, रामाराम जी का हमने सुना नहीं कि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में चल रहे हैं। मैं रामाराम जी को ये पूछना चाहता हूँ, तैयारी तो सब कर रहे हैं, इनमें से तैयारी भारी किसकी हो सकती है? वो तो समय बताएगा, आदि तो चुनाव नजदीक आएगा, वो तो जनता आएगा। नहीं, आप मतलब गांव में सामाजिक कार्यक्रम में इधर उधर जाते रहते हो, समाज सेवी हो, आपने कोई बातों की लोगों की कोई बातें सुनी होगी ना? मैं हमेशा के ब्याह शादी के गाँव हमेशा जाता हूँ, आता हूँ, लोगों के बीच हमेशा ये घूमता हूँ, देखता हूँ तरीका वातावरण हाल बिलान,
वर्तमान सरपंच की तरफ इशारा ज्यादा है। तरंगित दोनों की बात है। अच्छा, मोहनलाल और हेमतालाम दोनों की बात चल रही है। मोहनलाल जी खबर वर्तमान में जो सरपंच है उसकी अच्छा दूसरे नंबर हिमताराम, अच्छा दोनों की बात चल रही है। कभी कभी सुन में आ रही है कि वो मेघराज जी भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी तो करेंगे, सब करेंगे तैयारी करना सबका अधिकार है, ये लोकतंत्र मुल्क है। इन दुनिया में होगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामाराम जी, जो मन से तो कह रहे हैं मैं तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन तैयारी में है। वो तो हमने कभी सुना नहीं है रामाराम जी के मुंह से कि मैं हर सरपंच किसी की की- दावेदारी ठोकूंगा, ऐसा सुना नहीं है हमने। तो ये साथ में हमारे असरान बैरिड है। रामाराम जी बोल रहे हैं जनता चाहेगी तो मैं जनता चाहेगी मैदान में ताल ठोकूंगा। मैदान में ताल ठोकूंगा। ये बहुत बड़ी बात करी आपने, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। और सब ये चीजें जनता पर निर्भर होती है। कोई कहता है यदि मैं भी बोल दूंगा कि मैं सरपंच हूँ, मैं खड़ा हूँ, वैसे मन में तो सब सरपंच बनना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को सरपंच बना जनता दे। का जो रुझान है, जनता जिसको अपनाती है, अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देती है, वही गांव का मुखिया बनता है और वो डिक्लेयर होता है